अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा उत्तरा के गर्भ पर और ब्रह्मास्त्र आ गया। उत्तरा ने भगवान की शरण ली। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर उस बालक की रक्षा की जो उत्तरा के गर्भ में था। बार बार भगवान द्वारिका जाने के लिए युधिष्ठिर से अनुमति मांगते हैं। आखिर कब तक रोकेंगे, फिर विदा करना ही था तो विदा कर दिया। और जैसे ही भगवान द्वारिका जाने लगे तो रोती हुई कुंती महारानी पीछे भागने लगी। प्रभु बोले क्या बात है बुआ जी, मैं तो आपसे अनुमति लेके आया हूं। कुंती बोली प्रभु मैं कुछ कहना चाहती हूं। कुंती महारानी ने बहुत गजब की स्तुति भगवान की करी है। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे प्रभु मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूं, कुंती कह रही है, मैं जो है उस परम पुरुष को प्रणाम कर रही हूं जो प्रकृति से परे है, जो जगत का नियंता है। पुरुष माने इन पुरियों में शयन करने वाला जो आत्मा रूप में है वह परमात्मा, उसको मैं प्रणाम कर रही हूं। भगवान आपकी लीला बड़ी विचित्र है, क्योंकि बाहर भी आप ही आप हैं, अंदर भी आप हैं, पर आपकी माया ऐसी है कि ना तो आप बाहर दिखते ना अंदर दिखते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। 26 श्लोकों में कुंती महारानी ने स्तुति करी। कुंती जी कह रही हैं भगवान जो कृपा आपने मुझ पर करी है वो कृपा आपने अपनी खास मैया पर नहीं करी। देखो ये भक्त का स्वभाव है। हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना माताओं, हम लोग जब भगवान के मंदिर में जाते हैं तो भगवान से शिकायतें करते हैं, ये भगवान तुमने ये नहीं दिया, ये भगवान तुमने ये नहीं दिया, कहते हैं कि नहीं? ये भगवान सारे दुख मेरे जीवन में क्यों है? हम भगवान से शिकायतें करते हैं और भक्त कभी भगवान से शिकायत नहीं करता, भगवान को धन्यवाद देता है, प्रभु आपने मेरे जीवन में बड़ी कृपा कर रखी है। कुंती महारानी क्या कह रही है? यथा हृषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिता हम च सहात्मजा विभो त्वयि बनाते मोहरुपद्गणा। भगवान आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी। भगवान बोले कौन सी कृपा करी? अरे जीवन में इतने कष्ट आए, मैंने क्या कृपा करी? तो कुंती कह रही है प्रभु आपने मेरे ऊपर ये कृपा करी कि जब जब मेरे जीवन में दुख आए तब तक आप आए। चाहे लाक्षागृह की अग्नि से बचाने की बात हो, चाहे दुर्वासा के श्राप से बचाने की बात हो, या उस भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण के प्रसंग हो, हर जगह दौड़कर आप आ गए और हर जगह हमारी रक्षा करी। देखो भगवान के आने में देरी नहीं है, हमारे बुलाने में देरी है। भगवान तो दौड़ के अपने भक्तों के लिए चले जाते हैं। कुंती महारानी ने कहा प्रभु आपने बड़ी कृपा करी। भगवान बोले अच्छा बुआ जी इतनी लंबी चौड़ी स्तुति कर रही हो तो कुछ मांग लो। कुंती जी ने क्या मांगा? कुंती जी ने कहा भगवान मेरे जीवन में विपत्तियां आ जाए। भगवान को लगा कहीं गलती से तो विपत्ति शब्द नहीं निकल गया, संपत्ति मांग रही हो। बोले नहीं नहीं प्रभु मैं चाहती हूँ विपत्ति आ जाए। क्यों? बोले जब जब विपत्ति आती है तब तब आप आते हैं और जब संपत्ति आती है तो आप चले जाते हैं। भगवान ने कहा चलो अभी नहीं जाएंगे। भगवान रुक गए। फिर भगवान पितामह भीष्म पर कृपा करने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में पधारे, जहां बाणों के सैया पर भीष्म पड़े हैं। पितामह भीष्म ने जो है 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी और फिर अंत समय भगवान का ध्यान करते करते भीष्म पितामह ने अपना महाप्रयाण किया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।